1 अक्टूबर की रात इजराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके ईरान ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। इजराइल पर हमले के बाद दुनिया दो धड़े में बंट गई है। कुछ देश ईरान का समर्थन कर रहे हैं तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने तो ईरान को यह चेतावनी भी दी है कि यदि उसने इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमला किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने साफ कहा है कि तेहरान से कीमत वसूलने के लिए अमेरिका हर हाल में इजराइल का साथ देगा। दूसरी तरफ अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इस बीच अमेरिका और यूरोप को लेकर ईरान ने एक बड़ा बयान दिया है। इजराइल पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का कहना है कि अगर अमेरिका और यूरोपीय देश पश्चिम एशिया क्षेत्र छोड़ दें तो युद्ध संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। ईरान पश्चिम एशिया में मचे युद्ध और घमासान के लिए अमेरिका और यूरोप को ही आरोपी मान रहा है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और यूरोप इजराइल को बढ़ावा देते हैं, जो कि पश्चिमी एशिया में अशांति का मुख्य कारण बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई ने ये कहा है, अब यहूदियों का शासन खत्म हो चुका है। हमें उम्मीद है कि ईश्वर की मदद, ईरानी लोगों के कठिन प्रयास, इस्लामी क्रांति से मिली प्रेरणा और अन्य देशों के सहयोग से इस क्षेत्र से हम अपने दुश्मनों को हटा देंगे। यदि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों की नज़र इस क्षेत्र से हटा दी जाए तो निसंदेह ये संघर्ष और युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तब इस क्षेत्र के देश शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ एक साथ रह सकते हैं। इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने सोशल मीडिया पर कहा कि जीत करीब है। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि खुदा की मदद बहुत जल्दी आने वाली है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इजराइल पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को सुरक्षित ठिकाने पर छिपा दिया गया है। ईरान को डर है कि इजराइल उनकी भी हत्या कर सकता है। वहीं ईरान के हमले के बाद इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उसने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। तेल अवीव पर हमले के तुरंत बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान ने उसके ऊपर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए उसे इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इस तरह ईरान और इजराइल एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और ऐसे में इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध होना अब तय माना जा रहा है। यह जंग सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि मध्य पूर्व से लेकर दुनिया के अन्य देशों पर भी किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव डाल सकती है, जो तीसरे विश्व युद्ध का आधार भी बन सकता है। लिहाजा दुनिया भर में तनाव है, क्योंकि अब इजराइल की लड़ाई हमास से बाहर निकलकर हिजबुल्लाह से हूती और अब ईरान तक पहुंच चुकी है।